हेलो फ्रेंड्स, आज टाटा मोटर में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है और इतनी बड़ी गिरावट हुई है कि इसमें लोअर सर्किट भी लगा था। आज तो करीबन 12% की गिरावट हुई थी। हालांकि बाद में ये थोड़ा 8% पे जाके मार्केट में 8% तक हो गई। ये देखिए 350 जो इसका हाईएस्ट था वहाँ से 311 तक गया था। तो ये ऑलमोस्ट 12% होता है, 11-12%। बाद में थोड़ा रिकवर हुआ। तो एक्चुअल में इतनी बड़ी गिरावट के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट का जो मेन रीज़न है वो क्या है। क्या टाटा मोटर्स और गिर सकता है? क्या अभी हमको क्या करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए कि एग्ज़िट करना चाहिए? क्या ये गिरावट बहुत लंबे समय तक चल सकती है कि सिर्फ टेम्परेरी है? और क्या ये जो रीज़न है, जो मैं आपको रीज़न बताऊंगा, तो इस रीज़न के कारण क्या ऑटो सेक्टर में बहुत लंबे समय तक फिर से खतरा आने वाला है? सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं टाटा मोटर्स के जो शेयर है उसमें इतनी बड़ी गिरावट आज हुई क्यों। तो उसका जो रीज़न है वो है टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है उन्होंने BSE पर अपलोड करके अपने जो जगुआर लैंड रोवर की चिप जो उनकी प्रोडक्शन जो कारें हैं उनके प्रोडक्शन में जो चिप का यूज़ होता है उसकी शॉर्टेज के बारे में बताया है, जिसके कारण जो उनका Q2 रिज़ल्ट, अभी का रिज़ल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो Q2 के रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो उनकी सेल्स है बहुत कम जा सकती है, 50% डाउन जा सकती है। तो ये है मेन रीज़न टाटा मोटर्स में जो ये गिरावट हुई है, ये उसका मेन रीज़न है। तो Q2 में ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो सितंबर एंड है उसमें जो उनकी सेल्स है ऑलमोस्ट 50% डाउन जा सकती है, 50% डाउन उन्होंने जो प्लान किया था उससे। क्योंकि अभी देखिए टाटा मोटर्स की उनकी जो कारें हैं उनमें उनकी जो सेल्स है वो बहुत बूम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है पहले से, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन अब उनके पास चिप्स ही नहीं है, तो वो कैसे वो कार में डालेंगे? क्योंकि कार में चिप लगती है। एक चिप क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो वो चिप की जो शॉर्टेज के कारण 50% कारों के लिए उनको चिप है ही नहीं, तो उनको जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। तो ये है मेन रीज़न। और इसमें थोड़ा EBITDA भी उनका जो है नेगेटिव में आएगा, लेकिन वो EBITDA तो ठीक है, वो तो हम टेक्निकली हो गया। जो मेन रीज़न है वो है ये। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली चिप है क्या। तो जो चिप होता है वो सिलिकॉन से बना हुआ एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसके कारण किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में फंक्शन किया जाता है। ये देखिए चिप, ये आप सबने देखा ही होगा इसको। चिप ये लैपटॉप में लगता है, कंप्यूटर में लगता है, मोबाइल में लगता है, फ़ैन कहीं भी ले लो, फ़ैन जो होता है रिमोट वाला फ़ैन, TV, सब में ये चिप की ज़रूरत होती ही है। तो ये एक्चुअल में ये जो चिप है इसकी शॉर्टेज हुई क्यों? व्हाट इज़ द चिप शॉर्टेज? ये जो शॉर्टेज है वो हुई क्यों है? तो इसका जो सिंपल सा रीज़न है कि कार मेकर जो है उन्होंने लास्ट बार जब का ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्राइसिस आया था तो बहुत सी कारों की जो सेल्स है वो डाउन हो गई, जिसके कारण अभी कार मेकर ये समझ रहे थे कि लॉकडाउन के कारण कार की जो सेल्स है उसमें कमी आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। इस बार जो कार की सेल्स आई है वर्ल्ड वाइड वो लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा आई है। तो बहुत से लोग कार्स खरीदा है बहुत से लोगों ने। इसके अलावा जो गैजेट्स होते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल्स, उनमें भी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग घर पे बैठे थे लॉकडाउन के वक्त, तो उन्होंने कंप्यूटर लिए होंगे, लैपटॉप लिए होंगे एंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के पर्पज़ से, कूलर, फ्रिज और ये बहुत सारी चीज़ें ली होंगी। तो उसके कारण चिप की जो खपत है वो बहुत बढ़ गई है। और दूसरा, जो चिप की जो फैक्ट्रियां हैं जो चिप प्रोड्यूस करती थी उसमें से उनमें प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट हुआ था लॉकडाउन के कारण। तो ये देखिए चिप, और आखिर ये कार में चिप लगती कितनी है? ये देखिए लिखा हुआ है एक कार में 500 से 1500 तक चिप लग सकती हैं। आप अभी अंदाज़ा लगाइए, एक कार में 500 से 1500 चिप लग सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पार्ट। मतलब आप कौन सी कार यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स है उसको देखकर चिप ये लगती हैं। तो इसमें लिखा है कि ये हाउ लॉन्ग विल द चिप शॉर्टेज लास्ट, मतलब ये जो चिप की जो शॉर्टेज है वो कितना लंबा चलेगा। तो सिस्को के जो CEO हैं, सिस्को एक राउटर बनाने वाली कंपनी है, राउटर स्विचेस बनाती है, तो उनके जो CEO उन्होंने बोला है कि ये जो चिप की शॉर्टेज है वो 12 से 18 महीने तक चलती है। तो क्या रियल में ये 12 से 18 महीने तक चल सकती है? मेरे ख्याल से ये जो चिप की शॉर्टेज है वो नेक्स्ट 6 महीने तक से साल तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारी नई फैक्ट्रियां भी प्लान की जा रही हैं। ये देखिए 13 लाख व्हीकल की
प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट पड़ेगा चिप की शॉर्टेज का सिर्फ 3 महीनों में। और इसके अलावा जो जापानीज़ में जो चिप मेकिंग फैक्ट्री थी, जो ये देखिए जापान में एक चिप मेकिंग फैक्ट्री है जो कि 30% अकाउंट्स जो कि 30% ग्लोबल मार्केट का शेयर है उसका, मतलब चिप का जो सप्लायर है उसमें 30% सप्लाई करती है कार के लिए, उसमें फायर लगी है जिसके कारण ये जो चिप की जो सप्लाई है वो भी, उसमें भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। तो हालांकि इसको बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको दूर किया जाए, नई फैक्ट्रियां डाली जा रही हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने भी इतना बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और चिप की जो प्रोडक्शन है, बहुत सारी फैक्ट्रियां भी लगाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा चिप्स कहाँ बनती हैं? सबसे ज़्यादा जो चिप हैं वो बनती हैं एशिया में। ऑलमोस्ट 60-70% चिप जो है जापान, ताइवान, मेक्सिको और चाइना यहाँ से आती हैं। 10-12% यूएस में भी चिप का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 न्यू फैक्ट्रीज आर सॉल्टेड इन द कंट्री, मतलब 4 नई फैक्ट्रियाँ डाली जा रही हैं। 2 इंटेल कॉप डाल रही है, एक फैक्ट्री TSMC डाल रही है और एक फैक्ट्री सैमसंग द्वारा डाली गई है। इसके अलावा चाइना भी अपने स्तर पर ट्राई कर रहा है और इंडिया ने भी खुला ऑफ़र दिया हुआ है, जो कोई भी इंडिया में चिप की फैक्ट्री डालना चाहता है उसको $1 मिलियन की सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी नई फैक्ट्रियाँ भी लोकल स्तर पर, हालांकि ये चिप बनाना बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के ही नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरी चिप मेकिंग फैक्ट्रीज़ हैं वो भी ट्राई कर रही हैं कि चिप्स की नई फैक्ट्रियां डाल के और उसको चिप की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए। तो अभी हम आते हैं मुद्दे की बात पर, क्या टाटा मोटर्स पर चिप की शॉर्टेज का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत लंबा होगा। तो मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट 3 से 6 महीने तक ही चलेगा। उसके बाद जो है चिप की शॉर्टेज पूरी कम होने लगेगी और टाटा मोटर्स की सेल फिर से बढ़ने लगेगी। तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ये जो चिप की शॉर्टेज है सिर्फ टाटा मोटर्स के ऊपर ही नहीं है, चिप की शॉर्टेज ये हर एक कार मेकिंग कंपनी के ऊपर है। तो सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं गिरेगा, दूसरी कार मेकिंग कंपनियों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा आगे जाके। तो मेरे ख्याल से ये जो टाटा मोटर्स है इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इवन ये डाउन भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टर से इस पर बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 3 साल 5 साल उसके बाद ये टाटा मोटर जो है वैसे भी रिकवर कर रहा है। तो अभी ये जो सिचुएशन ऐसी है कि चिप्स की शॉर्टेज है, उसके कारण आप घबराएं नहीं। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, सिर्फ टाटा कंपनी नहीं, ये देखिए Hyundai मोटर कार, वोल्क्सवैगन और निसान मोटर, इन सबको चिप की शॉर्टेज से जो है फेस करनी पड़ रही है, सिर्फ टाटा को ही नहीं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाटा का ये जो गिरावट है ये 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना चलेगी। जैसे ही चिप की शॉर्टेज पूरी हो जाएगी टाटा मोटर ऑफकोर्स कमबैक जरूर करेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स की सेल्स में कमी नहीं है, सेल्स उसकी बड़ी ही हुई है पहले से और उसको ऑर्डर बहुत सारे हैं। और ये जो चिप्स हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, आ भी रही हैं, बन भी रही हैं, जैसे आ रही हैं कार को बना के इसको डिलीवरी दी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।